जय हिंद बच्चों, आप लोगों के बीच हम अमरजीत कुमार। आज मैं आप लोग के बीच में क्लास 10th की शुरुआती दौर से मैं आप लोग को परिचय करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सीरियल बाय सीरियल हर चीज हर टॉपिक को बताते चलूंगा। इसको आप लोग गौर से और ध्यान से देखेंगे। जो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ हमारे पास है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्या जो क्रम होता है, इसमें मैं आपको बताया हूं यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहाँ पे दोनों को मैं प्लस किया हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने के बाद जो संख्याएं हमारे पास में समूह बनता है, वह संख्या जो होता है संयुक्त संख्या, मतलब एक तरह से वास्तविक संख्या का रूप ले लेता है। जिसमें आप देखेंगे कि परिमेय, आपको यहाँ पे लिख दिया हूं कि परिमेय संख्या जो होती है 1/2, 0, 3, 4, 5, -1, 5/2 इत्यादि। इस तरह से बहुत सारी संख्या जो होती है परिमेय होती है, जो P/Q के रूप में होती है। इसके बाद अपरिमेय संख्या यहाँ पे मैं लिखा हूं पाई, √2, √3, √7। इस तरह से अनंत संख्या जो होती है परिमेय में आ जाएगी। और मैं आपको यहाँ दिखाया हूं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मैं यहाँ संग्रह एक जगह किया हूं। ध्यान से देखिए, दोनों का संग्रह मैं एक जगह किया हूं। 0, 1/2, 3, √2, √3, √7, पाई और √11 इत्यादि। माने ये जो संख्या का जो ये मैं सर्कल घेर कर रखा हुआ गोलाकार, यही संख्या हमारी वास्तविक संख्या को संकेत कर रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों चीज है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये 10th क्लास की स्टार्टिंग बुक शुरुआत आपको वास्तविक संख्या से परिचय कराना है। तो वास्तविक संख्या के परिचय में मैं आपको ये बता दिया कि परिमेय संख्या कहते किसको है, जो मैं लिखा हूं ये तो जैसे लिखा हूं, लेकिन परिमेय का परिभाषा अगर जानेंगे तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, वह संख्या परिमेय में होती है। दूसरी चीज, अपरिमेय में अगर बात करते हैं तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलता हो और उसका मान अनंत तक जाती है, जिसका निर्धारण नहीं हम कर सकते हैं, वह संख्याएं अपरिमेय में होती है। ये दोनों संख्याओं को क्रम यहाँ पे सजाया गया जो वास्तविक संख्या हुआ। अब इसके नेक्स्ट हम आगे वीडियो में चलते हैं क्लास के अंदर में, जो आपको परिमेय पढ़ना है। पहला परिमेय हमारे पास होगा, उसको आप देखिए और इस चीज को आप बारीकी से समझ लीजिएगा कि वास्तविक संख्या किस संग्रह को कहते हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय को संग्रह जब इकट्ठा करते हैं तो यह हमारे पास वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये हुआ, ये जो आपको ये सर्कल में दिखाया गया है ये वास्तविक संख्या होगा। इस तरह से आप वास्तविक संख्या और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपको मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं आपको एक परिमेय लिखता हूं, उस परिमेय पर ध्यान देते हैं। आपके पास सबसे पहले प्रमेय मैं बता रहा हूं, प्रमेय 1.1। ठीक है, ये क्या लिखी गई इसको पहले आप समझिए। इसका नाम डाला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये शब्द यहां दिया गया है। ये प्रमेय 1.1 जो आपको बताया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पहले इससे परिचय हो जाइए तो आगे हम बढ़ेंगे। यूक्लिड एक विद्वान था मैथमेटिक्स का, जो विभाजन से संबंधित प्रमेयिका दिया है। इसके माध्यम से प्रमेयिका आप लोग जानते होंगे, जो अपने आप में एक सिद्ध फंक्शन होता है, जो सिद्ध होता है उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में सिद्ध है। इसके सहायता से आप किसी भी समस्या को हल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
तो मैं समझ गया होगा कि आप लोग जान गए यूक्लिड एक विद्वान है मैथमेटिक्स का, जिन्होंने विभाजन से संबंधित एक प्रमेय दिया, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका प्रमेय क्या कहता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए। ये लिखा है आपको, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा और बराबर R और R से बड़ा B है। ये आपका पहला आपका प्रमेय आपको समझा रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा और बराबर R से बड़ा B है। अब इसको आप गौर से समझिए कि ये आपको क्या समझाया। कहता है कि दो धनात्मक संख्या, आपको मालूम है कि दो पॉजिटिव नंबर, जैसे मैं आपको समझाता हूं, दो धनात्मक संख्या आप लीजिए, 5 हो गया और 9 हो गया। ये दोनों धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या की परिभाषा आप लोग को मालूम होगा कि जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह हो या किसी प्रकार के चिन्ह नहीं दिया जाता है, वह संख्या आपको धनात्मक संख्या कही जाती है। तो ये परिमेय आपको यही समझाता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो ये संख्या को पूर्णांक भी बोलते हैं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी संख्याओं के संग्रह में पूर्णांक में आती है। लेकिन उसमें से हमको लेना क्या है, दो धनात्मक। तो इसमें प्लस का चिन्ह दे तो भी धनात्मक बोली जाएगी, इसमें चिन्ह नहीं होगा तो भी आपको धनात्मक बोली जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं आपको इसका क्लियर कर दिया कि दो धनात्मक पूर्णांक, ये आपका हो गया A और B, ये संकेत में दिया है A और B, तो हमने इसमें A और B ले लेंगे। तो इसमें A और B, यहां पे जिक्र ही नहीं किया है कि A इसमें बड़ा होगा कि B इसमें बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये अनजान अंक आपको लिखा है, A और B अज्ञात है, पता नहीं कि वो कौन सा अंक है। तो A और B लेने पर हमने इसमें A और B एक लेते हैं। इसमें जो पहला आपका हमारे पास में बड़ा अंक है उसको मैं A लेता हूं, और B जो आपके पास ये 5 जो है इसको मैं B लेता हूं। तो आप समझ गए होंगे, हम प्लस दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्लस है और इसमें नहीं है तो ये दोनों अलग अलग अंक है, नहीं, दोनों धनात्मक संख्या होगी, क्योंकि इसमें प्लस का मैं चिन्ह दिखाया हूं कि किसी संख्या के पहले प्लस का चिन्ह दिया भी जा सकता है तो भी धनात्मक बोली जाएगी, अगर कोई चिन्ह नहीं दिखाया गया तो भी धनात्मक संख्या ही होगी। तो मैं इसको आपको मिटा देता हूं। अब आप क्लियर समझ गए कि B बराबर भी 5 आपका धनात्मक है और A बराबर 9 भी धनात्मक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय के मतलब होता है कि दूसरा नहीं, अद्वितीय माने दूसरा नहीं, पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं, पूर्ण के मतलब होता है, पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या है क्या भाई, पूर्ण संख्या होल नंबर, जी संख्या शून्य से स्टार्टिंग होती है, शून्य से स्टार्टिंग होती है। इस शब्द को मैं बता रहा हूं, पूर्ण संख्या के मतलब होता है, पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या का मतलब होता है जीरो से शुरुआत कीजिए, 1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक ही चले जाएंगे, तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या ये शब्द का अर्थ हुआ कि अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ होता है कि दूसरा नहीं है, इस दुनिया में दूसरा नहीं है, इसलिए यह संख्या अद्वितीय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये पूर्ण संख्या आप लोग समझ गए होंगे यहाँ का अर्थ कि पूर्ण संख्या लिखा गया है, तो पूर्ण संख्या यही होती है जो जीरो से शुरू होती है अनंत तक चलते हैं। दूसरी चीज अद्वितीय का अर्थ भी जान गए, दूसरा नहीं, जैसे इस दुनिया में चांद अकेला है, पृथ्वी अकेला है, तो उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, यही मतलब अद्वितीय का मतलब होता है कि दूसरा नहीं। अब आइए यहाँ पे Q और R, तो Q और R यहाँ पे संबंध जो दे रहा है A और B से रिलेशन कर रहा है कि Q और R विद्यमान माने है, उपलब्ध, की है, की क्या है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। जो मान आप A और B का लिए हैं तो उससे जो Q और R का मान इसमें होगा वह क्या होगा, यहां शर्त दिया है जीरो से बड़ा और बराबर R और R से बड़ा B। तो अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को और इसको अब 3 स्टेप को मैं आपको समझा रहा हूं, जो ये संख्या मैं लिया हूं इस आधार पे, ये आप लोग समझ गए होंगे। पूर्ण संख्या आप लोग थोड़ी सी जानकारी छोटी दे दिया हूं, इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे इस जगह बैठाता हूं और इस पे काम करता हूं कि ये क्या बता रहा है आपको। जैसे आपको ध्यान दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए a का मान यहां पर स्थान है, a यहां पर आपका 9 है, तो मैं लेता हूं आपका 9। अब यहां पे दिया है b का मान, तो b के स्थान पे मैं 5 भरता हूं। अब यहां पे देखिए इंटू है, यहां पे कुछ भी नहीं दिया है तो इंटू का चिन्ह होता है। मैं आपको बता दिया कि कुछ नहीं है, दो अलग अलग अज्ञात अंक हैं, तो वहां के बीच में इंटू दिया गया है, b इंटू क्यू। तो मैंने b का मान यहां भर दिया, जिसके तरह से आपका b यहां पे है बराबर के बाद, उसी तरह बराबर के बाद 5 लिखा, और a अपने स्थान पे है तो उसी तरह से a का स्थान पे मैंने इसमें लिया हूं 9 लिया। अब हमको ये देखना है कि q के मान पूछ रहा, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अंक हम गुना करें इस 5 में कि गुना करने के बाद और r के मतलब यहाँ पे बताएंगे, r यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि 9 के बराबर होगा। तो आपको समझना होगा, एक तरह से दिमागी खेल भी समझिए और नहीं तो एक तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी समझिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि 5 में 2 से अगर हम गुना करते हैं तो 9 हो जाएगा, तो इसलिए हमको करना क्या होगा कि 5 में 1 से गुना करना होगा। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो गया, और इसमें जोड़ देंगे कितना 4, तो देखिए आपका 9 के बराबर हो गया। 5 गुने 1 5 प्लस 4 बराबर 9। अब यहां पे आपका देख रहे हैं, लेकिन यहां स्टेप दिया है कि r के जो मान होगा वो r के जो मान होगा वो की तो 0 से बड़ा होगा और ना तो 0 के बराबर r के मान होगा, तो इस शर्त पे समझना है। और दूसरी चीज b जो होगा इससे बड़ा होगा, ये दोनों लोग से बड़ा b के मान होगा, तो इस पे अब गौर कीजिए। ये तो मैंने आपका 9 के बराबर 5 गुने 1 प्लस 4 लिया। अब क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या में क्या करता है कि ये स्टेप, ये जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है इसको हमको शून्य पर जाना है, तो शून्य पर जाने के लिए अब ये जो अंक 2 है हमारे पास, इसमें जो पहली अंक दिखाई दे रही है 5, ये अंक आपका इस a के स्थान पे आ जाएगा दूसरा स्टेप में। दूसरी चीज, ये जो 4 आपका r का मान बच रहा ये आपका हो जाएगा पुनः इसके स्थान पर, क्योंकि हमको यहाँ शून्य लाना है। एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, सर्कल की तरह इसको बढ़ाते जाते हैं। तो अब आइए 5 लेना है, 4 में कौन सा अंक से मैं गुना करूं, तो आपको अब सोचने की चीज है कि 5 में 1 से या कोई अंक से गुना करने पर 5 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो यह हमारे पास क्या हो गया कि 5 गुने 1 4 गुने 1 4 और प्लस 1 5 आ गया। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे शून्य नहीं आया, जो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि शून्य आना चाहिए तब b के मान बड़ा होगा, तो अभी शून्य नहीं आया। फिर मैं नेक्स्ट ये पद लूंगा, अब ले लेंगे इसके स्थान पर 4 लूंगा। अब ये जो 1 है यहां का नहीं छेड़छाड़ करूंगा, इस जगह प्लस के बाद वाला जो अंक है उसको मैं यहां रखूंगा। अब देखिए 1 में कौन सा ऐसा अंक से हम गुना करें कि हमारे पास 4 आएगा, सिंपल एक अंक बचेगी आपके पास है 4 होगा। तो ये देखिए 1 गुने 4 से हम गुना करते हैं तो हमारे पास 4 आ गया और शेष क्या बचा, शून्य आ गया, मतलब इसमें शून्य भी जोड़ेंगे तो 4 ही का मान होगा। तो ये आपका
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा और बराबर आर और आर से बड़ा बी का वैल्यू बता रहा है। तो अब देखिए स्टेप, मैंने 9 और 5 को लेकर एक क्रम बढ़ाया, एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तीसरा स्टेप पे हमारे पास में शून्य आया। तो ये रूप लिखा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये जो देख रहे हैं, ये इसी तरह से क्रम चल रहा है। क्रम चलने के बाद क्या देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो रूप लिखा गया 4 बराबर 1 गुने 4 प्लस 0, इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या साबित कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक प्रकार से आप छोटे क्लास में पढ़े हैं भाज्य, और इसके बगल में जो पढ़े हैं भाजक, और गुने इसके बगल में जो 4 को बात करते हैं ये है भागफल, और ये जो आपका बचा है ये है शेष। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अर्थ हुआ कि कोई भी संख्या आप दो अद्वितीय लेंगे तो उसका जो Q और R के जो मान उसमें होगा वह मान क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा, नहीं तो R 0 के बराबर मान होगा, इनसे बड़ा B होगा। तो अब ध्यान दीजिए, आपके सामने भाज्य लिखा हूं, अब इसमें भाज्य कौन होगा, 9 है, तो 9 के मतलब A हो गया। 9 के मतलब, सॉरी इसके ऊपर आप देखिए, 9 के मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। दूसरी चीज B जो है भाजक के मान, तो भाजक के मान यहां पे आपके पास में B लिखा गया है, तो ये B हो जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि भागफल का मान जो है, भागफल को Q से सूचित किया गया है, वो भी मैं बता देता हूं, तो ये Q हो गया, और R का मान आपका वैल्यू 0 होगा जो शेष है। तो आप देखिए यही है B बराबर E बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन अब आप शर्त पर ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा है R या बराबर ग्रेटर देन, 0 से बड़ा R का मान होगा, नहीं तो 0 के बराबर R होगा, इस दोनों लोग से बड़ा होगा B। तब यहां ध्यान दीजिए कि R का मान यहां 0 आया, R का मान 0 आया, और यहां पे आपको भाजक जो देख रहे हैं 1 है, तो 0 से बड़ा है भाजक, 0 से बड़ा है भाजक, वही ये संकेत का अर्थ हुआ। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही आपको स्टेप को समझाया है, और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपको हम दे रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि इसके बाद जो प्रमेय आपको समझाया गया है वो क्या समझाया गया है। तीसरी चीज, इस चीज को एक रूप से और मैं समझाता हूं, जैसे आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए, यहां पे आइए 9 और डिवाइड कीजिए 5 से, जैसे मैं यहां पे किया हूं, A 9 लिया हूं बड़ा अंक और B छोटा लिया हूं, तो 5 के पहरा आप अगर यदि पढ़ते हैं तो कितने बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, तो इसमें से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो अब बताइए इस अंक को आप क्या कहेंगे, भाज्य। यही संकेत हम किए हैं A को, यहां पे जो है भाजक है आपके पास, ये जो संकेत किया है कि भाजक को B से किए हैं, ये संकेत जो 1 आया है ये है भागफल के स्थान पर, ये हो गया आपका Q का मान, क्वाटेंट भागफल, और ये R है शेषफल का मान, रिमाइंडर शेष है, शेष का मान R हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि 5 से छोटा है 4, 5 से छोटा है 4, तो ये B का मान है, इस पे ध्यान दीजिए, B बड़ा है, किससे बड़ा है, तो R से, तो R है 4, 4 से बड़ा है 5। दूसरी चीज, अब देखिए R जो है वो 0 से बड़ा है, तो R है 4, और 0 और 4 में आप अंतर देखिए कि 0 से बड़ा हो ही जाएगा 4। ये आपका स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हुआ। तो सेम ये आपका भाग का ही प्रोसेस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने समझाया है, और समझाने के बाद इसको समाप्त कर दिया। फिर पुनः एक चीज के बारे में और जिक्र करता है इसमें, तो यही आप, ये तो आप जानते होंगे छोटे क्लासों में, लेकिन इस 10th क्लास के लेवल में ये स्पेशल प्रमेय 1.1 करके ही आपको समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद प्रमेय आपको बता रहे वो प्रमेय आपको क्या समझाया। तो हमें आशा है कि आप लोग इसके बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं यहां पर हिंदी भी आपको दे दिया हूं, संकेत के सामने भी समझा दिया हूं, और इस प्रोसेस को इस जगह भी आपको समझाया है। इसको गौर से समझिए,
कोई बड़ी बात नहीं है, भाज्य बराबर छोटे क्लास का चीज है, भाजक उन्हें भागफल प्लस शेष। थोड़ी सी बात है कि कोई भी टॉपिक अगर अनजान लगती है तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी पीछे से आप देखिए उसको क्या है, ये आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, उसी चीज का टॉपिक यहां समझाया। अब इसको लिखने का तरीका यूक्लिड विभाजन ने अपना अलग लगाया, इसलिए आपको बुक में लिखा है कि ये इससे परिचित है लेकिन ये आपके लिए अनजान सा दिखता होगा। मैं आपको ये क्लियर कर दिया, नेक्स्ट आपको पर मैं आगे बता रहा हूं, उसको आप लोग देखिए। इसमें एक चीज और आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि एक शब्द आता है प्रमेयिका, प्रमेयिका, इसके बाद आगे बताऊंगा, और एक आता है एल्गोरिथम। ये दोनों जो है यूक्लिड से ही है, ये शब्द लगा दीजिए इसमें यूक्लिड, तो यूक्लिड ये प्रमेयिका एक तरह से हो जाएगा। और दूसरी चीज यूक्लिड, यहां एक शब्द जोड़ दीजिए विभाजन, इसमें भी जोड़ दीजिए विभाजन। अंतर कहां है, यूक्लिड इसमें है ये है, यहां इधर से जब चलेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे चलेंगे, और इधर से चलेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे चलेंगे। दोनों चीज आपके पास टॉपिक में लिखा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, दिशा दोनों का संकेत एक ही जगह से कर रहा है। यूक्लिड है लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक चीज, ये टॉपिक तो मैं आपको बता दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझा दिया। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या समझाता है। तो देखिए इस दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखता है, लगता है कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन प्रमेयिका का मतलब पहले मैं बताया कि अपने आप में ये शब्द जो है प्रमेयिका ये सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं करना है, प्रमेयिका सिद्ध है, लेकिन एल्गोरिथम जो है इसी के तरह रहता है। इसके द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दो संख्या धनात्मक के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो एक विधि बताता है जो आपके बुकों के अंदर में निर्धारित की गई है कि दोनों में इतना कॉमन संबंध दिखता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। आपको परीक्षा के अंदर में जो पूछता है, जब आपको लिख देगा, कभी भी लिखेगा आपको निकालने के लिए तो देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और कभी जब नहीं देता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी देता है, लेकिन इस पे बहुत कम